अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम इस मुल्क के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। एक बहुत खुशी मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। बेंगलुरु की सरज़मीन पर मैं खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट सिराजुद्दीन हमारे बड़े भाई हैं, उनके घर पे मौजूद हूँ। हमारे भाई जो उस्मान गनी, हाफिज़ उस्मान गनी नोमानी दामद बरकातुहुम, जो एक हाफिज़ कुरान है, जो एक कारनामा कर कर दिखाया है, एक बहुत ही बड़ी बात है और काबिल एहतराम की बात है। 2025 इस रमज़ान में 26वीं ताख़ीरात जो हमारी आई, इस मुक़द्दस वक्त पर एक ही तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कलाम पाक कुरान को सुनाया है और 9 घंटे इसमें लगे इस वक्त को कंप्लीट करने में, इस नमाज को कंप्लीट करने में। मैं आज ये मंज़र इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि एक हाफिज़ कुरान जो अपने सीने में पूरे कुरान को याद रखना और एक ही वक्त पर 9 घंटे वक्त लेकर खड़े रहकर नमाज में सुनाना। और बड़ी बात यह भी है कि सिर्फ जवान नहीं खड़े, बल्कि ये तमाम जो बच्चे इसमें खड़े, ये तमाम बच्चे इस नमाज में थे। और हमारे एडवोकेट सिराज साहब बड़ी दिल से ये बात बता रहे थे कि साथ भाई मेरी दिली तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में एक मरतबा मैं पूरे कुरान पाक को सुनूं। अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पूरे कुरान को सुनने की तौफीक दी। तो हाफिज़ साहब, सलाम है आपके लिए, आपकी इस कुर्बानी को, आपके इस कारनामे को, एक से मौजिज़ा कहूँगा मैं माशाअल्लाह। आप किस उम्र में हिफ्ज़ किए और कैसे आपको ये ख्याल पैदा हुआ कि मुझे हिफ्ज़ करना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं स्कूल 9th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद में जो है हिफ्ज़ किया। एकाएक जो है मुझे शौक़ आ गया कि हिफ्ज़ करना है। स्कूल मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि 10th कंप्लीट करके हिफ्ज़ करो करके, लेकिन मुझे बहुत इतना शौक़ था कि नहीं, अब किसी भी हालत में हिफ्ज़ करके ही स्कूल को ख़त्म रखना है करके हिफ्ज़ कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 14 महीनों में पूरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। उसके बाद जो है SLC कंप्लीट करने के बाद फिर जो है यूनिवर्सिटी में जाकर PUC ख़त्म किया। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ। उसके बाद से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से अब तक जो है हर साल बग़ैर नागा के तरावीह को मुकम्मल कर रहा हूँ माशाल्लाह। अब आपसे बात करने के दौरान मुझे इस बात के ऊपर और फ़ख्र ये हो रहा है, एक तो आपने हिफ्ज़ किया और कुरान पाक को जो है 9 घंटे में एक नमाज में सुनाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने दीन और दुनिया को बैलेंस इस तरीके से किया कि आप हाफिज़ भी हैं और माशाल्लाह एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हैं, आपने डिग्री भी हासिल की है माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए कि दीनी और असरी तालीम दोनों ज़रूरी है हमें इस दुनिया में जीने के लिए, आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो हाफिज़ साहब, इनके वालिदैन को सलाम करता हूँ सबसे पहली बात, जिन्होंने हाफिज़ बनने के लिए सपोर्ट किया और असरी तालीम यानी दुनियावी तालीम में भी कामयाब किया। सिराज भैया, बड़ा दिल खुश किया आपने हमें बुलाकर, इस मुबारक मजलिस में आपने मुझे दावत दी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ताल्लुक़ से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बस अपने आप को इतना बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं कितनी भी शुक्रिया अदा करूँ अल्लाह के पास। या कायनात के ज़र्रात ज़र्रात के हिसाब से भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करें तो कम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही हैं। सारी कायनात में जितनी अल्लाह की मखलूक है उन तमाम के बराबर, उनसे ज़्यादा मैं दरूद भेजना चाहता हूँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और मेरी एक दिली तमन्ना थी 2008 से, बार बार मैं सोच रहा था कि कैसे कुरान को पूरे दिन में पूरे इसमें ख़त्म किया जाए। तो मैं तो हाफिज़ नहीं था, मेरा एक छोटा भाई है, मेरे हम सगे खाला का लड़का, तो उससे मैं बात करा, हर साल तरावी पढ़ाता है। इस बार मैं उसे कन्विंस किया कैसे भी करके पढ़ाना बोल के, हिम्मत और ताकत अल्लाह देने वाला है। तो मैं उससे बात करके सब लोग घर वाले मशवरा कर कर, पूरे हमारे घर वाले, हमारे बीवी बच्चे, मेरे बहनें, उनके लड़के, ये छोटे छोटे बच्चे सब लोग तैयार हो गए। इनको हमने कन्विंस किया कि एक रात में पूरी मुकम्मल तरावी करना है बोल के। तो सब लोगों ने हौसला दिया। अल्लाह ताला की मदद के साथ हमने पूरी तरावी में एक पूरा कुरान मुकम्मल किया। इसका अजर और सवाब हमारे उस्मान को जाता है, उनके अम्मी अब्बा को जाता है। मैं फ़ख्र के तौर पे कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ये सलाही ताकत दिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से कि हर घर में एक हाफिज़ हो, सुभान अल्लाह, हर घर में हाफिज़ हो। जहाँ पे स्कूल आबाद हैं ऐसा मदरसे भी आबाद हो, जहाँ पे मदरसे ख़ुद अपनी फ़ीसों के साथ हम बड़े अपने बच्चों को फ़ीस देकर मदरसे में पढ़ाकर कम से कम एक हाफिज़ को एक घर में बनाए। इंशाअल्लाह ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं इल्तिजा करता हूँ कि सब घर में एक एक हाफिज़ हो जाए और हर घर में इंशाअल्लाह एक बार ज़िंदगी में पूरा कुरान करेंगे, ताकि हमें अल्लाह के दरबार में मुजरिम होकर जाने से बेहतर है ये अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन, अल्लाह हम एक तोहफ़ा लाए, इसे तो बहुत
इसका तोहफा है, कम से कम इसकी तरह ये इसे रखकर हमारी कामयाबी के लिए करे। और वकालत की दुनिया में भी मैं ये चाहता हूँ कि जैसे वकालत में हम माहिर होते हैं, ऐसा काश हम भी एक हाफिज़ होते कि अल्लाह ताला की दरबार में हमें ये भी इल्म हासिल कर सके। अफसोस नहीं है, इंशाअल्लाह एक खुशी की बात है कि ये बच्चे आने वाली नस्ल है, जनरेशन है, ये बच्चे जो पूरे कुरान को हम साथ में आए तो इनको भी इंशाअल्लाह हाफिज़ बने। और इन बच्चों को देखकर आगे हमारी कौम के अंदर सारे बच्चे भी एक बार कम से कम करने की कोशिश करें, ताकि दीन हमारे अंदर ज़्यादातर ताज़ा होता रहेगा इंशाअल्लाह। ये अरमान थी, पूरी हुई। अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु की सरज़मीन से तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम पैगाम पहुंचा है आज, जिसमें हाफिज़ साहब ने माशाअल्लाह कारनामा कर दिखाया, पूरी तरावी को सुनाया और उसमें यह भी बात आई कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को बैलेंस करते हुए एक कामयाब इंसान बने। और जिस तरीके से एडवोकेट सिराज साहब ने बड़ी अच्छी पॉइंट पर डिस्कस किया कि मालदारों को भी चाहिए कि फ़ीस देकर मदारिस में अपने बच्चों को आला तालीम यानी दीनी तालीम भी दिलाएं। अगर मालदार आगे बढ़कर आएँ तो मदारिस माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से तरक्की करेंगे। मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी मदारिस में इंशाअल्लाह, है मॉडर्न एजुकेशन भी मिलेगी। बहुत सारे मदारिस मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि और बड़ी तादाद में मदारिस ऐसे हों जहां पर बच्चे हाफिज़, आलिम, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन भी बने इंशाअल्लाह। चंदे से ज़्यादा फीसों के ऊपर चलना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो बस हमारा एक ही नारा रहेगा खिदमत के ताल्लुक से, जब तक जिस्म में जान रहेगी इंसानियत की खिदमत आम रहेगी। हर लाइन में खिदमत करना है, दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से इंसानियत की खिदमत हमें करते रहना है। जज़ाकल्लाह खैर।